ओम शांति सभी भाई बहनों को। आज मीठे बाबा ने कहा है, देह सहित देह के सर्व धर्मों को भूल मुझ बाप को याद करोगे तो इस भवसागर से पार हो जाओगे। फिर बाबा ने कहा, भक्ति मार्ग में मेरे अनेकों रूप बनाए हैं। किसी ने विशाल शिवलिंग बनाया है तो किसी ने छोटा शिवलिंग बनाया है, किसी ने अनेकों रूपों से मुझे पुकारा है, मगर बाबा कहते मैं तो नाम रूप से प्यार न्यारा हूँ। मैं तो ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ, राई के दाने समान हूँ, सूक्ष्म हूँ, मगर मेरा विस्तार बहुत है। मैं ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, दया का सागर, करुणा का सागर हूँ। मेरे बच्चे अगर मेरे समान बनेंगे तो वो भी मास्टर सागर कहलाएंगे। फिर बाबा कहते, गीता में कहते हैं कि अर्जुन को जब भगवान ने साक्षात्कार कराया श्री कृष्ण ने, तो अर्जुन ने कहा कि मैं आपके तेजोमय रूप से भस्म हो जाएगा, बस करो, मुझ में इतनी शक्ति नहीं है। मगर बाबा कहते हैं, मैं कभी बच्चों को डराता नहीं हूँ, मेरा रूप तो अति सूक्ष्म और शांत है। और यह जो शास्त्रों में लिखा है कि भगवान को हजार सूर्य जैसा तेजस्वी कहा गया, तो तेज तो मुझ में है, मगर शांति का है, सुखों का है, गुणों का है। वह लेने से बच्चे सागर में डुबकी मारने से सागर समान बनते हैं, ना कि भस्म होते हैं। यह शास्त्र गलत लिखे हुए हैं, मनुष्य के लिखे हुए हैं। और मैं तो अपना सार खुद ही आकर 5000 वर्ष में तुम बच्चों को बताता हूँ। और इस पढ़ाई का मुख्य फाउंडेशन भी है लक्ष्मी नारायण बनना, लक्ष्मी से नारी से लक्ष्मी बनना। तो बाबा कहते हैं, सार में जाने के विस्तार में जाने के बजाय सार को समझो। तुम मन, बुद्धि और संस्कार को लेकर, और जो तुम्हारी आत्मा लेकर जाती है उसी के ऊपर तुम्हारा जन्म होता है, उसी से तुम्हें सुख दुख भोगने पड़ते। बाबा कहते हैं, सीढ़ी के चक्र में दिखाया गया है कि तुम 84 का चक्र कैसे ऊपर चढ़ते हो और कैसे उतरते हो, कैसे तुम्हारे आत्मा का पतन होता है और कैसे तुम पावन बनते हो। बाबा कहते, जब तुम सतयुग में थे तुम सतो प्रधान थे, तुम्हारा 8 जन्म सतयुग में होते हैं, 84 जन्म की सीढ़ी तुम चढ़ते हो, फिर तुम त्रेता में उतरते ही तुम्हारी 2 कला कम होते। तुम ही भारतवासी 5 वर्णों में बढ़ते हो, और किसी धर्म में तो यह नॉलेज ही नहीं है कि धर्म का विस्तार होता कैसे। वह अपने अपने परि से अपना धर्म का विस्तार कहते। बाबा कहते, मेरा रूप बहुत सूक्ष्म है। बाबा ने कहा है कि नर और नारी, यह 2 आत्माएं जो इस सृष्टि पे जन्म लेते हैं, वो कैसे उनका विस्तार होता है, वह ज्ञान परमात्मा शिव ही आकर मुझे बताते हैं। ना तो कोई नर अनादिकाल तक नर रहता है, ना तो नारी अनादिकाल तक नारी रहती, क्योंकि आत्मा का तो कोई लिंग ही नहीं है, मेरा तो कोई लिंग ही नहीं। तो मैं तो स्वयं ब्रह्मा तन में आकर इनके शरीर का आधार लेकर यह ज्ञान सुनाता हूँ। और फिर कहते हैं शास्त्रों में कि ब्रह्मा के नाभि, विष्णु के नाभि से ब्रह्मा निकला, मगर वास्तव में कहा है बाबा ने सत्य कि ब्रह्मा के मुख से विष्णु निकलते, क्योंकि परमात्मा का साक्षात्कार जब ब्रह्मा बाबा को होता है और वो दिव्य ज्ञान जब वह ब्रह्मा बाबा को देते हैं, तब वो अपने मनुष्य तन से अंदर बैठी आत्मा को पवित्र, शुद्ध, शक्तिशाली बनाकर, आत्मा की कट उतार कर परमात्मा की याद से अपने को शक्तिशाली और पवित्र विष्णु बनते हैं। तो आप बताओ कि ब्रह्मा, विष्णु के नाभि से ब्रह्मा निकला या ब्रह्मा के नाभि से विष्णु? वास्तव में यह सब शास्त्र है। बाबा कहते हैं, तुम इस ज्ञान से, इस पढ़ाई से 21 जन्मों तक प्रारब्ध भोगते हो, और 21 जन्मों लेकर द्वापर में 42 जन्म और कलयुग में 63 जन्म लेकर तुम ऐसे 84 की सीढ़ी पूर्ण करते हो। बाबा कहते हैं, मेरा रंग रूप नाम स्वरूप यह सब देह और देह के विस्तार है, इसलिए देह और देह के विस्तार को भूल माँ में कम याद करो। मतलब मैं आत्मा परम ज्योति परमात्मा शिव की संतान हूँ। तुम्हारा विस्तार बहुत है और परमात्मा का विस्तार तुमसे भी बड़ा ज़्यादा है। बाबा कहते हैं
कि मैं सागर हूँ तो तुम मास्टर सागर कहलाओ, मैं भगवान हूँ तो तुम मास्टर भगवान बनो, क्योंकि इस सृष्टि पर तो मैं चला जाता हूँ तुमको राज्य भाग्य सौंप कर।